बच्चों, आज हम लोग सिंथेसिस के अंतर्गत प्रीपोजिशन का नाउन और जिरंड के पहले प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इसके पहले तमाम जो है रूल्स का प्रयोग करके आप लोगों ने सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, नाउन या जिरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा, यह जो है सिंथेसिस का सबसे टफ रूल है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक्सरसाइज जब मांगता है, इसको आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। तो कैसे जो है करना है, इससे पहले कुछ टर्म्स है जिसको समझ लेना है। प्रीपोजिशन सभी लोग जानते हैं कि इन, ऑन, ऑफ, ठीक है, आफ्टर, ये जो आते हैं सभी जो है प्रीपोजिशन है। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, एक नाउन, अगर कोई नाउन है उसके बाद जो है मतलब प्रीपोजिशन अगर प्रयुक्त होता है, फिर जो है नाउन है, ठीक है, ये फिर जो है नाउन आता है, तो इस नाउन का इस नाउन से संबंध स्थापित करता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं, पेन इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। यहाँ पे देखिए ऑन आया, प्रीपोजिशन है, इधर देखिए नाउन है टेबल, या इधर जो है नाउन फिर से है क्या है, ये पेन नाउन है। ये क्या कर रहा है कि पेन मेज पर है, तो पेन मेज पर है तो पेन का संबंध जो है नाउन से कौन जोड़ रहा है, ऑन जोड़ रहा है। ठीक है, ऐसे फंक्शन करने वाले वर्ड को हम लोग प्रीपोजिशन जो है कहते हैं। राइट, आपको इसी तरह से जो है मतलब जानना है कि ऐसे वर्ड को जो मतलब दो नाउन को के बीच में संबंध दिखाने का कार्य करता है, उसको हम लोग प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रीपोजिशन का किसी नाउन के पहले या जिरंड के पहले प्रयोग करके हम लोगों को सिंपल सेंटेंस बनाना सीखना है। अब जिरंड जो है देख लेते हैं, ये जिरंड क्या होता है। जिरंड जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आपको बताए हैं ये जो है जिरंड, इसको कहते हैं कब, ये जिरंड कब होगा, ये जिरंड जो है तब होगा जब जो है यह वर्ब प्लस नाउन का फंक्शन किसी सेंटेंस में करेगा, तब यह जिरंड होगा। अन्यथा की स्थिति में पार्टिसिपल होगा। पार्टिसिपल और जिरंड के बीच में मैंने आप लोगों को पूरा जो है विस्तृत रूप से जो है बताया हुआ है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे इसको। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप जानिए कि जो है जिरंड और नाउन में क्या अंतर, जिरंड और पार्टिसिपल में क्या अंतर होता है। राइट, अब हम लोग जो है बनाना सीखेंगे। यह टफ, थोड़ा सा यह रूल टफ है, इसको आपको क्रमशः एक्सरसाइज के द्वारा जो है सीख सकते हैं। ऐसे मतलब एक बार में आप सोचें कि आ जाए तो थोड़ा सा जो है मुश्किल जरूर होगा। आइए पहला जो है रूल हम लोग लेते हैं, पहला जो है सेंटेंस लेते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, और देखते हैं कि कैसे बनता है। इसमें देखिए पहला सेंटेंस है राजू बाट अ बुक, एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है ही गेव 105 रुपीज फॉर इट, यानी पुस्तक के लिए उसने कितने दिया, 105 रुपये दिया। अब यहाँ पे राजू बाट अ बुक, तो इसको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें पहली जो लाइन है उसको ऐसे लिख लेंगे राजू बाट अ बुक। ठीक है, अब जो है आपको क्या करना है, इसमें से जो एक्स्ट्रा वर्ड है इसको पहले हटा लेते हैं। आपको इसको हटाना है ना, ही को, क्योंकि राजू है। गेव को हटाना है, क्यों हटाना है, क्योंकि इसमें जो है आपका वर्ब हटाना है, एक फाइनाइट वर्ब भी रखना है। हम लोगों ने बाट ले लिया है। अब 105 रुपीज बच रहा है, ये तो रहेगा ही। इट को जो है फिर हम लोग हटा देंगे। क्यों हटाएंगे, क्योंकि यह बुक के लिए आया हुआ है ना। तो बुक हम रख ही दिए हैं यहाँ पे, तो इट को भी हटा देंगे। अब जो है क्या बच रहा है, एक जो है बच रहा है बेटा यहाँ पे फार। देखिए फार, यही प्रीपोजिशन है। ऐसे सेंटेंस खरीदने बेचने वाला आता है तो उसमें फार जो है आपका रहेगा। इसको आप जो है
रख लीजिए, और जो है रखने के बाद जो शेष वर्ड बच रहे हैं उसको आप लोग रख लीजिए। 105 रुपीज़। ये बेटा आपका बन गया। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये एक कंपाउंड नाउन है। 105 रुपीज़ ये कंपाउंड नाउन है, और इसके पहले हम लोगों ने प्रीपोजिशन का प्रयोग कर लिया, तो इस तरह से यह जो बन गया। देखिए, एक ही वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, और एक ही जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, तो बन गया यहाँ पे राजू बॉट अ बुक फॉर 105 रुपीज़। ये बिल्कुल शुद्ध है। अब दूसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आया हुआ है पहला सेंटेंस, रमेश फेल्ड। रमेश फेल हो गया। ही हर्ड द न्यूज, वह समाचार सुना। ही फेंटेड, वह मूर्छित हो गया। यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले इसमें कौन सा कार्य होगा। तो सबसे पहले मैं जानता हूँ कि वो तो फेल होगा, तो उसको फेल होने की सूचना तो पहले मिलेगी ना। फेल तो जाहिर सी बात है कि आप फेल हो गए हैं, तो जहाँ पे फेल हुए हैं वो रिकॉर्ड है, लेकिन आपको जब पता चलेगा तभी तो पता चलेगा कि आप फेल हो रहे हैं। तो पहले आप समाचार सुनेंगे किसका, फेल होने का। तो जिस क्रम में जो कार्य हो रहा है ना, उसी क्रम में जो है आप ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, पहले आपने खरीदने का कार्य किया, तो खरीदने को जो है आपने रख दिया। फिर जो है मतलब खरीदते हैं तो पैसा देते हैं, तो पैसा जो दिए, खरीदा सेंस ले लिए, और पैसा जो है देना ही खरीदना है, तो यहाँ पे फिर गेव को हम लोग सेकेंडरी वर्ब को हटा दिए। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, पहले हियर है, तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, हियरिंग द न्यूज आप। ये प्रीपोजिशन आ गया ना, हम लोगों ने अपने तरफ से रखा आप। अब जो है क्यों रखा, क्योंकि अब जो है जो आएगा किसका न्यूज सुना, फेल होने का, तो इस फेल होने को नाउन बना लीजिए। ठीक है, फेल को आप क्या करेंगे, नाउन बना लेंगे। नाउन जो है बना लेंगे तो हो जाएगा फेलियर। फेलियर हो गया, ये जो है फेलियर हो गया। अब कामा यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कामा लगा दिए। अब फिर जो सेंटेंस में बचा, यहाँ पे देखिए आपको ही को हटाना है, इस ही को हटाना है। ठीक है, आपने हर्ड को हियर में, हियरिंग में बदल लिया, फिर से फेल को फेल्यूर में बदल लिया, फिर आपने जो है क्या लिखा, न्यूज भी आपने द न्यूज लिख ही दिया है। फिर बचा क्या, एक जो है रमेश बचा है और एक फेंटेड बचा है, तो ही की जगह पे जो है आप यहाँ पे रमेश लिखेंगे ना। यहाँ पे हम लोगों ने रमेश लिख लिया, और जो बचा वर्ब में, मेन वर्ब यही हो गया, क्या हो गया, फेंटेड। बेटा ये सिंपल सेंटेंस बन गया, हियरिंग द न्यूज ऑफ फेल्योर रमेश फेंटेड। अगर यहाँ पे हीज कर देंगे ना तो और शुद्ध हो जाएगा। पता है किसका फेल्योर, अपने फेल्योर का। हाँ, दूसरे का न्यूज सुनकर थोड़े फेल्योर होगा, अपने तरफ से इसको जोड़ सकते हैं। अगर नहीं जोड़ते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि लाइन में दिया नहीं है ना। यहाँ पे ये नहीं दिया है कि जो है किसके जो है, तो अपना ही, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि इसमें जो है फेल्योर कौन होगा, मूर्छित कौन होगा। तो इसमें ही जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग लाइन लेते हैं, देखते हैं। सी इंसिस्टेड, वह मतलब जोर दी, दबाव दी, है ना, अडिग रही, जिद की। सी वुड गो विद मी, कि वो मेरे साथ जाएगी। अब इसमें बेटा उचित जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो करेंगे क्या, इंसिस्टेड, पहला जो है ना, वो पहला जो हो रहा है उसको ऐसे ही लिख देंगे, सी इंसिस्टेड। ठीक है, आप, यहाँ पर भी आप ही लगेगा, गोइंग
यही कला है कि कौन सा जो है प्रीपोजिशन का हम लोग प्रयोग करेंगे। विद मी, बस यही आपका सिंपल सेंटेंस है, विद मी हो गया। शी इंसिस्टेड ऑफ गोइंग विद मी, जाने की जिद की, मेरे साथ जाने की जिद की। तो यहाँ पे देखिए वुड को हम लोग हटाएंगे, गो को आपने जो है पार्टिसिपल में बदल लिया, जिरेंड में बदल लिया, उसके पहले आप का जो है प्रयोग कर लिया, तो हो गया ना, प्रीपोजिशन का जिरेंड के पहले प्रयोग हो गया। यहाँ पे प्रीपोजिशन और यहाँ पे जिरेंड, रूल जो है बिल्कुल जो है बन गया और हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया, क्योंकि इसमें एक ही वर्ब है। ठीक है, एक ही वर्ब है और एक ही सब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब जो है ये जो है बेटा बन गया। इस तरह से आता है तो आप लोग को सीखना पड़ेगा, एक्सरसाइज करिएगा, चेक कराइएगा, आपको बिल्कुल जो है ये धीरे धीरे आ जाएगा। ही टुक हिज फूड, ही वेंट टू स्लीप, है ना। तो इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इसको दूसरे तरह से, अगर किसी जो है किसी तरह से सिंपल सेंटेंस अगर बनाना हो तो आप क्या करेंगे, अगर किसी तरह से सेंटेंस को अगर बनाना हो इसको, तो इसमें और भी रूल जो है हम लोग अप्लाई करके इसको बना सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा भी है कि कैसे बनेगा। जैसे इसी को बनाना हो तो हैविंग टेकन हिज फूड कैसे बनाए थे ना, तो यहाँ पे आप देखिए क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं बनाना है। जो पहले काम हो रहा है, भोजन लिया और गया, उसको जो है आप जिरेंड बना लीजिए और जिरेंड के पहले जो है एक प्रीपोजिशन का उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग कर लीजिए, आफ्टर, यानी उसमें भी आएगा, हैविंग टेकन में भी आफ्टर रहता है ना, लेने के बाद, वही आफ्टर इसमें लग जाएगा, आफ्टर टेकिंग हिज फूड, और दूसरा जो है लिखेंगे ही वेंट टू स्लीप। यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट, ये भी बन गया। इसमें आप एक जो है सी को हटा दिया, मान लो कि इस सी को नहीं हटाते हैं तो हम पहले वाले को हटा देंगे, क्योंकि जो है पहले वाला में हम बनाए हैं, इसको हटा दिए, दूसरे वाले को जैसे का तैसे कर लीजिए। यहाँ पे टेकिंग लिखे और इसके पहले आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिए, टेकिंग को हम लोगों ने जिरेंड बना दिया। ठीक है, जिरेंड बना दिया। तो इस तरह से जो है ये हमारा रोल भी अप्लाई हो गया कि प्रीपोजिशन में जिरेंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग कर। दूसरा देखेंगे, शी डिड नॉट रीड एट ऑल, उसने बिल्कुल भी न पढ़ी थी, बिल्कुल ही नहीं पढ़ी थी। शी पास्ट वो पास्ट, तो इसमें अगर जैसे क्या होता है ना कि अर्थ के अनुसार भी हम लोग जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने इसमें कैसे आपको लाया, अर्थ के अनुसार ही लाया कि भोजन लेने के बाद वह सोने चली गई, तो यहाँ पे आफ्टर टेकिंग हिज फूड, आफ्टर इस तरह से लाया। इसमें इंसिस्टेड के बाद आपका जो है कैसे हम लोगों ने प्रयोग किया, इसको भी जो है एक मतलब रूल है कि इंसिस्टेड को कैसे हम लोगों ने किया कि यहाँ पे देखिए मेरे साथ जाने के मेरे साथ जाने के लिए उसने जिद के आ रहा है के, तो इसलिए हम लोगों ने आप जाने के जिद की, दबाव दी, है ना। तो यहाँ पे इसलिए जो है पार्टिसिपल का जो है आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। इसमें देखिए शी डिड नॉट रीड एट ऑल, तो इस तरह के जो सेंटेंस के लिए आता है ऐसे इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, एक ये प्रीपोजिशन है, एक आता है डिस्पाइट ऑफ। ठीक है बेटा, एक ये आता है डिस्पाइट, तो दोनों में से किसी का जो है प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले वाले का ही कर लेते हैं, इन स्पाइट ऑफ नॉट रीडिंग। अब इसको जो हम लोग जिरेंड बना लेंगे, रीडिंग एट ऑल, है ना। अब दोनों में सी है ना, तो नीचे वाले सी को ले लेंगे, इसको खत्म कर देंगे, ये डेट को जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि
काम ही नहीं है। इन स्पाइट ऑफ नॉट रीडिंग एट ऑल, बिल्कुल न पढ़े होने के बावजूद भी ये अर्थ बनेगा इसका, क्या हो जाएगी, शी पास। ठीक है बेटा, इस तरह से बनेगा। और इसमें डिस्पाइट नॉट रीडिंग एट ऑल भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक जैसे विदाउट का भी प्रयोग करके इसको बना सकते हैं, लेकिन वो लेस कॉमन है, उसको थोड़ा सा ग्रामेटिकली उतना सही नहीं है जितना कि ये दोनों सही हैं। यहाँ पे विदाउट रीडिंग एट ऑल, इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं विदाउट, और रीडिंग है ये, इससे थोड़ा करेंगे ना तो लेस कॉमन है, थोड़ा सा ये सही नहीं है। यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, है ना, मतलब जो है बिल्कुल न पढ़ने के बावजूद भी वो पास हो गई। ये वाला जो है ज्यादा सही, ग्रामेटिकली बिल्कुल जो है करेक्ट है। तीसरा छठवां देखिए आपका छठवां एग्जाम्पल क्या कहता है, ही टॉट मी हिंदी, ही गेव मी 5 रुपीज। इसमें दो कार्य कर रहा है कि उसने मुझे पढ़ाया और उसने मुझे 5 रुपये दिए, यानी दो कार्य हो रहे हैं। तो इसमें अगर प्रीपोजिशन जो है लाएंगे तो देखेंगे अतिरिक्त के भाव में, एक तो पढ़ाया, उसके अतिरिक्त इसने क्या किया, यहाँ पे 5 रुपये दिए। तो आप बेटा जो ऐसे सेंटेंस में जब इस तरह के दो कार्य हों तो आप लिखो बिसाइड्स, ठीक है। और इसमें जो है यहाँ पे जो है वर्ब को आप लोग क्या कर लेंगे, हिरन में बदल लेंगे, टीचिंग हो जाएगा। इसको सेकंड फर्स्ट फॉर्म में ला करके वाई जोड़ देंगे, बिसाइड टीचिंग मी हिंदी, अर्थ क्या बनेगा, मतलब मुझे हिंदी पढ़ाने के अतिरिक्त, यहाँ पे कामा, दूसरा सेंटेंस पूरा, he gave me 5 रुपीज, ठीक है, ये रुपीज हो गया 5 रुपीज, मतलब जो है उसने मुझे हिंदी पढ़ाने के अतिरिक्त